नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज और मैं आपके साथ पत्रकार सतबीर सहारण। और आप तस्वीरें देख रहे हैं ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर कार्यालय नाथूश्री चोपटा की। और हमारे साथ आज जुड़ेंगे श्री सतबीर डिडारिया जी, जो कि यहाँ ब्लॉक एजुकेशन अधिकारी हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि श्री सतबीर सिंह जी डिडारिया हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर नाथूश्री चोपटा, वो जुड़ेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। और एक ये है कि हम बार बार ये कह रहे हैं, आप वीडियो के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से देख रहे हैं कि सरकारी स्कूलों के बच्चों ने बहुत कुछ किया है, प्रतिभाएं दिखाई हैं, बड़ी मेरिट लिस्ट में वो आए हैं। लेकिन ये होता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ना एक अलग बात है, शिक्षा मिलती है, आम बच्चों को मिलती है। लेकिन जो बच्चे टॉप करते हैं, जिन बच्चों में प्रतिभाएं हैं, उनको सरकार और ये संस्थान क्या कुछ देते हैं, उस पर चर्चाएं करेंगे। नमस्कार सर, स्वागत है आपका बेधड़क हरियाणा। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं बेधड़क हरियाणा न्यूज जो है उनका आभार प्रकट करता हूं कि आप हमारे खंड की जो गतिविधियां हैं उनको कवरेज करने के लिए कार्यालय में उपस्थित हुए हैं, तो आपका मैं आभारी हूं। और सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि खंड नाथूश्री चोपटा जो है वो ना केवल शिक्षा के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में पूरे जिले के अंदर जो है उसका अग्रणी स्थान है। चाहे वो हमारे नेशनल मेरिट कम मेंस की बात हो, उसमें पूरे जिले के अंदर 112 बच्चों ने क्वालिफाई किया, तो उसमें नाथूश्री चोपटा ब्लॉक के 45 बच्चे जो थे क्वालिफाई किया उन्होंने। इसी तरह से इंस्पायर अवार्ड के लिए जिले के अंदर कुल 49 बच्चों का चयन हुआ, उसमें चोपटा ब्लॉक के 17 बच्चों का चयन हुआ। इसी तरह से सुपर 100 के अंदर जो है जिले से कुल 31 बच्चों का चयन हुआ, उसमें चोपटा ब्लॉक के बच्चों की संख्या 9 थी। तो चोपटा ब्लॉक, ये जैसे मैं एकेडमिक्स का बता रहा हूँ, इसी तरह से जैसे अब 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम आया है, तो उसके अंदर भी हमारे +2 के अंदर और 10वीं के अंदर ज्यादातर विद्यालय ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत हमारे बच्चे मेरिट में आए हैं। उसमें जैसे सीनियर सेकेंडरी स्कूल रूपावास के 51 बच्चे मेरिट में आए हैं +2 के अंदर। इसी तरह से गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नाथूश्री कला से 51 बच्चों में से 25 बच्चे मेरिट में आए, यानी कि 49% बच्चे जो है वो मेरिट के साथ पास हुए हैं। अब जैसे आप पूछ रहे थे भी बच्चों को जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं और जो मेरिटोरियस बच्चे हैं उनके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि नेशनल मेरिट कम मेंस के अंदर जो बच्चा क्वालिफाई करता है, जो 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा इस परीक्षा में बैठ सकता है। और परीक्षा पास करने के बाद जब उसका चयन होता है तो 4 सालों तक बच्चा जो 9वीं से 12वीं क्लास तक 1000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 12,000 रुपए प्रति वर्ष उस बच्चे को स्कॉलरशिप मिलता है, यानी कि 4 सालों में 48,000 रुपए स्कॉलरशिप बच्चों को मिलता है। इसी तरह से जिन बच्चों का इंस्पायर अवार्ड के लिए चयन होता है, उन बच्चों को 10,000 रुपए प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए, जो है साइंस का प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए जो है वो राशि, स्कॉलरशिप राशि उपलब्ध करवाई जाती है। और वो प्रोजेक्ट बच्चे तैयार करके उसके बाद जो साइंस एग्जीबिशन होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल की और उसके बाद स्टेट लेवल की साइंस एग्जीबिशन में बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। और लास्ट ईयर आपको ध्यान भी होगा कि हमारे ब्लॉक के 2 बच्चों ने जो नेशनल लेवल की जो विज्ञान प्रदर्शनी थी उसमें प्रतिभागी बने थे। एक बच्चा उसमें तरकामाली स्कूल से था और एक गुड़िया खेड़ा स्कूल से। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इन दोनों विद्यालयों के लिए और पूरे हमारे खंड नाथूश्री चोपटा के लिए। इसी तरह से सुपर 100 के अंदर जैसे मैंने बताया कि जो बच्चा 10वीं कक्षा में सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, वो बच्चा सुपर 100 की परीक्षा में जो है वो अपीयर होता है। और ये 2 लेवल की परीक्षा के बाद तीसरे चरण की परीक्षा जो है ये कुरुक्षेत्र के अंदर, जहां सुपर 100 का सेंटर है, वहां पर इनको 3 दिन बच्चों को इनकी क्लासेस लगती है और उसके बाद फिर वो एक टेस्ट लेते हैं। उस टेस्ट के अंदर जो बच्चे पास होते हैं उन बच्चों का चयन सुपर 100 के लिए होता है। उन बच्चों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हरियाणा सरकार की तरफ से जेईई मेंस की और नीट की, यानी कि जो बच्चे इंजीनियरिंग में और मेडिकल में एडमिशन लेना चाहते हैं उन बच्चों को 2 साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहने की, खाने पीने की पूरी सुविधा वो सरकार की तरफ से है। और ये विकल्प फाउंडेशन एक संस्था है जिसके अंदर टीचिंग फैकल्टी जो है वो IITian है। इसके विकल्प फाउंडेशन के जो हेड है मिस्टर नवीन मिश्रा, वो खुद जो है वो भी पढ़ाते हैं और जो सारी टीचिंग फैकल्टी है वो सारी की सारी मोस्टली IITian है। तो सुपर 100 के अंदर जिन बच्चों का एडमिशन हो जाता है तो इसका मतलब वो बच्चे
हम ये समझते हैं भी बच्चे स्ट्रीमलाइन हो गए वो, क्योंकि सुपर 100 का हरियाणा का एक ऐसी स्कीम है वो गरीब बच्चों के लिए जो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे लेकिन संसाधनों के अभाव में वो कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला नहीं ले पाते थे। तो अब ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे जिनका सुपर 100 में चयन होता है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वहां 2 साल अपनी तैयारी भी करते हैं, और सुपर 100 का पिछले सालों का जो परिणाम रहा है वो इनमें से 99% जो स्टूडेंट्स हैं वो उसमें कन्वर्ट कर पाते हैं अपने आप को अच्छे इंस्टीट्यूट में दाखिले के लिए। जैसे लास्ट ईयर का जो परीक्षा परिणाम था उसमें भी ज्यादातर बच्चों के IITs में NITs में एडमिशन हुए हैं या मेडिकल कॉलेजेस में उन बच्चों के दाखिले हुए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि पूरे जिले का 1/3 जो बच्चे हैं वो चोपता ब्लॉक के इस तरह की जो परीक्षाओं के अंदर जो है वो क्वालिफाई कर रहे हैं। तो इसके लिए पूरा चोपता ब्लॉक की पूरी टीम, यहाँ के जो अध्यापक और स्कूल मुखिया और विशेषकर बच्चे जिनका चयन हुआ और पूरे ब्लॉक के अभिभावक सारे के सारे इसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं। सर, जिस तरह से अब ये चर्चाएं चली कि आपका नाथुश्री चोपता ब्लॉक के जो लड़के लड़कियां हैं 10वीं 12वीं में जो ब्लॉक में प्रथम आए हैं वो जिले में भी पोजीशन ले गए हैं, उनको भी सरकार को मान सम्मान रखती है। हाँ, जो बच्चे 10वीं और 12वीं के अंदर जो बच्चे मेरिट में आते हैं उनको एक तो बोर्ड की तरफ से जो है स्कॉलरशिप अवार्ड होता है, और एक लास्ट पिछले साल सरकार ने बड़ी एक योजना बच्चों के लिए चलाई कि जो बच्चे SC कैटेगरी से हैं और मोर देन 90% मार्क्स हैं उन बच्चों को 1,10,000 रुपए की राशि प्रत्येक बच्चे को सरकार की तरफ से ये स्कॉलरशिप की राशि जो है वो दी जाती है जो बच्चे 10वीं और 12वीं के अंदर 90% से ज्यादा अंक लेकर के पास होते हैं। तो सर आगे अभी छुट्टियां होने वाली हैं, न्यू एडमिशन भी हो रही है, पेरेंट्स को क्या कुछ संदेश देना चाहिए? अभी जो है समर वेकेशन 1 जून से होने वाली है, तो सभी अभिभावक गण हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वो छुट्टियों के दौरान जो बच्चों को गृह कार्य दिया जाए उसमें उस काम को करवाने में बच्चों की हेल्प करें। और जैसे स्कूल के अंदर हम अच्छा प्रयास करते हैं, अध्यापक प्रयास करते हैं कि उनके पढ़ाए हुए बच्चे हर विषय में जो है वो बिल्कुल स्किलफुल हों, तो इस काम में छुट्टियों के दौरान सभी अभिभावक अपने बच्चों का जो है वो केयर टेकर होने के नाते उनका सहयोग करें, ताकि छुट्टियों के दौरान भी बच्चों को जो सिलेबस अब छुट्टियों से पहले करवाया गया है वो गर्मी की छुट्टियों में घर बैठ करके बच्चा उसको अच्छी तरह से रिवीजन करें, और छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुले तो तुरंत जो है बच्चा जो है वो एकदम बिल्कुल, कई बार क्या होता है जब छुट्टियों में बच्चा घर पे काम नहीं करता है तो वो फिर दूसरे बच्चों से पिछड़ जाते हैं। तो इसमें यदि पेरेंट्स हेल्प करेंगे तो मुझे लगता है बच्चों को बड़ा फायदा होगा इस चीज का। थैंक यू सर। थैंक यू। ये थे हमारे साथ सतवीर डिडारिया जी, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर नाथुश्री चोपता। आपको बता दें कि जो ये हरियाणा सरकार की सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं के लिए जो मुहिम चलाई गई है, जो उनको फायदेमंद है, वो क्या कुछ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसके लिए एकमात्र विकल्प आपके पास है सरकारी स्कूल। आप वहाँ स्कूल में जाके इस पूरे मामले पर विचार कर सकते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, कामयाब कर सकते हैं, अच्छे संस्कार प्राप्त कर सकते हैं। ये तमाम जानकारी आप देख रहे थे बेधड़क हरियाणा न्यूज पर। मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सारंग, कैमरा सहयोगी जोनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।